संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा से भी पारित हुआ खान और खनिज संशोधन विधेयक। मानसून सत्र के दौरान संसद से कुल 12 विधेयकों को मिली मंजूरी। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन के बजाय छात्रों से बातचीत का दिया सुझाव। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र प्रेम की भावना ऊर्जान्वित। राज्य के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए खास और आम। गढ़वा में सीआरपीएफ की पहल पर वंदे मातरम का गायन। और सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट। 15 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। लोक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए रांची की बुटन देवी और सोमारी देवी को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के कलाकार सामूहिक स्मृति के संरक्षक हैं। भारत की स्वतंत्र संस्कृति नहीं मिटनी चाहिए। उन्होंने लोक कलाओं को जीवंत बनाए रखने और उनके दस्तावेजीकरण पर भी बल दिया। राम को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देवी सज्जनों, श्री महेंद्र राम, श्रीमती बुटन देवी और श्रीमती सोमारी देवी। श्रीमती बुटन देवी और श्रीमती सोमारी देवी को झारखंड के लोक नृत्य में योगदान के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती बुटन देवी और श्रीमती सोमारी देवी। श्री रणजीत कुमार नाग। श्री रणजीत कुमार नाग को ओडिशा के संबलपुरी लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री रणजीत कुमार नाग। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में मुझे अनेक ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। कलाकारों के बीच आकर और उनसे प्रत्यक्ष संवाद करके भारत की आत्मा को उनसे स्वाभाविक स्तर में देखना और सुनना मुझे विशेष अनुभव होता है। जो मन में जो होता है, इतने सारे कलाकारों को कैसे हम दे, बहुत सा टाइम खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कलाकारों का चेहरा का जो मुंह का जो चेहरा, उनका जो मुस्कान, उनका जो चाल देखते ही और हम कितने टाइम से खड़े हुए हैं वो पता नहीं चलता। इसीलिए ये एक ऐसे सारे चीज है। कला गुरुओं, कलाकारों और विभिन्न कलाओं के मोरमोज विद्वानों की इस विशिष्ट सभा में मैं शुभकामनाएं देती हूँ। संगीत नाटक अकादमी को मैं भारत की सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण केंद्र मानती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी अकादमी भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा से समूचे विश्व को लाभान्वित करेगी। संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। पूरा सत्र हंगामेदार रहा, प्रश्नकाल नहीं के बराबर चल सका। विपक्ष के हंगामे के कारण लोक हित के मुद्दे सदन में नहीं उठ सके। शोर शराबे के बीच ही कई विधेयक बिना चर्चा के ही सदन से पारित हो गए। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में पहली बार
पूरे वंदे मातरम के स्वर गूंजे, जिससे सदन राष्ट्र भाव से ओतप्रोत हो उठा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हुए। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव के चलते सदन की कार्यवाही कई मौकों पर हंगामे और विरोध के भेंट चढ़ी। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार ने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया और दोनों सदनों में कई अहम विधेयक पारित किए गए। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव के कारण लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद रहे। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विधायी कामकाज को देखें तो मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी हुए हैं। शुरुआत से ही विपक्षी दलों ने दो बड़े मुद्दों पर सदन में जोरदार हंगामा किया। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार ने 12 विधेयक पारित कराए। इनमें खासतौर से अगर बात करें तो सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल, साथ ही एमएसएमई संशोधन बिल, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 समेत कई अहम बिल जो कि शामिल हैं। सरकार का कहना था कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की पेशकश भी की, लेकिन गतिरोध बना रहा। अंत में लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने कुछ विधायी कार्य निपटाए। सदन से खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक आज पारित हो गया। लोकसभा ने कल इसे पारित किया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक किसी राज्य की वित्तीय स्थिति, जमीन या खनिजों से जुड़े मामलों के बारे में है। इसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होगा। सरकार चाहती है कि पूरे देश में खनिजों की दरें एक समान हों। कोई स्टेट्स का फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या तो लैंड के विषय पर भी हो, मिनरल के विषय पर भी हो, केंद्र सरकार कोई इसमें हस्ताक्षर नहीं है। इधर मानसून सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पेपर लीक रोकथाम से जुड़ा विधेयक समेत कुल 12 विधेयक सत्र के दौरान पारित किए गए। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की उत्पादकता 39 जबकि लोकसभा की उत्पादकता 19% रही। लोकसभा में सिर्फ एक विधेयक पर चर्चा हो सकी। हो पाई लोकसभा में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्ज़ाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं। उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए। रांची में छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस और राज्य सरकार की कथित असंवेदनशीलता के खिलाफ एनडीए सांसदों ने आज भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। श्री साहू ने कहा कि राहुल गांधी की छात्र मुद्दे पर दोहरी नीति नहीं चलेगी। भाजपा पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में नौकरियां बेची गई हैं। श्री साहू ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर उनमें नैतिकता है तो वे झारखंड जाकर छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठें।
यूपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा बीजेपी सांसदों ने संसद में उठाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन के मकरद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी, नारे थे और निशाने पर थी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। इन सांसदों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी हम कह सकते हैं कि जब लहू बहा झारखंड में, उस लहू को देखने भी नहीं गए और आज हद हो गई। जो प्रोटेस्ट मार्च रांची में हुआ, लगभग 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है एफआईआर हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है। अगर राहुल गांधी में दम है तो झारखंड में जाकर के छात्रों से बात करे। सिर्फ ट्वीट करने से, बाइट देने से नहीं चलेगा दिल्ली से। ये वहां पर संरक्षण दे करके, समर्थन दे करके वहां पर झारखंड के छात्रों का नौकरी बेचने का काम कर रहा है राहुल गांधी। इधर विभिन्न मांगों को लेकर रांची में छात्र पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उनकी तरफ से फिलहाल मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मांगों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीआईडी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए। छात्रों का आंदोलन 20वें दिन में पहुंच गया है और लगातार ये अपनी मांग पर इसी तरीके से अडिग है और ये आंदोलन को और अब बृहत रूप देने की तैयारी में। आप लोग रात भर यहाँ टिके रह रहे हैं, इस तरीके से आपका शरीर भी जवाब दे रहा है। कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे भी करके। वैसे हम लोग का तो इतना साहस नहीं होता है, लेकिन अगल बगल वाले जितना भी है इतना मदद कर रहे कि वो लोग का इससे हम लोग को थोड़ा सा साहस मिलता है। और हम लोग यहाँ 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 20 दिन से आंदोलन करते, किस तरीके से अपने आंदोलन को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं? अभी तो जिस तरह से अभी तक जो आंदोलन चला, 10 अगस्त का जो एक बड़ा मूवमेंट हुआ, अभी 15 अगस्त को हम लोग एक बड़ा तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उसके पहले हम लोग 24 जिला में जो है वो एक हंगर स्ट्राइक करने का प्लान कर रहे हैं कल के डेट में। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारा ये मूवमेंट का पार्ट है और सरकार से डिमांड करेंगे कि हम आज 20 दिन हुआ है, तो ये 20 दिन का सफ़र आसान नहीं रहा है, लेकिन हम लोग यही बताना चाहेंगे कि सरकार मुद्दों पे बात करे, हमसे बात करे और समस्याओं का सॉल्यूशन करे। इस तरीके से सरकार कह रही है कि आपकी बहुत सारी मांगों को हम मान लिए, आखिर सीबीआई पे आप लोग क्यों अड़िग हैं? देखिए, पहली बात है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये भरोसा ही नहीं कायम किया है छात्रों के ऊपर कि उन्होंने कुछ बेहतर किया है छात्रों के लिए। तो ये सीबीआई की मांग केवल सीबीआई की मांग नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की एजेंसियों की विफलता को भी दिखाता है। अगर सरकार की एजेंसियां सही से काम कर रही होती तो आज हम लोग को सीबीआई बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अनिश्चितता का जो माहौल है और छात्रों में उसका आक्रोश भी है और गुस्सा भी है। सविता, 10वें दिन इनका भूख हड़ताल का पहुँच गया है, हौसले आपके बुलंद है, किस तरीके से अब तो मास मूवमेंट बनने वाला है ये? सर, जो हमारा हौसला है सीबीआई जांच का, वो तो मांग पूरा नहीं ना हुआ है सर, तो हमारा हौसला कैसे कम हो सकता है? सीआईडी से जांच करवाएगा, सारा सबूत छिपा देगा, इधर लिपापोती करके सारा इधर उधर कर देगा। सरकार को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी करेगा। आपके परिवार वाले आपको किस तरीके से, क्योंकि आप 10 दिन से अब भूख हड़ताल पर हैं? सरकार ने हम लोग को मजबूर कर दिया, खुलेआम सीट बेच रहा था, तो वो लोग भी तो जानते कि सरकार खुलेआम सीट बेच रहा है। तो हमारी मांग जो जायज़ है, तो परिवार वाले भी मेरा सपोर्ट में हैं, परिवार वाले भी कुछ नहीं बोलते हमको। तो परिवार वाले भी अब खुलकर इनके सपोर्ट में आ गए और ये कह रहे हैं कि इनके जो हौसले हैं वो इसी तरीके से बुलंद रहेंगे और सरकार जब तक इनकी पूरी मांगों को नहीं मांग लेती, ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और अब तो ये पूरे स्टेट में भूख और हंगर स्ट्राइक की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। इधर छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग से किलेबंदी की गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस विषय पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछा कि रांची में अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सरकार इतनी भयभीत क्यों है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के नाम पर मुख्य सड़कों और अत्यंत व्यस्त कांके रोड को अवरुद्ध कर पूरी राजधानी के जनजीवन को बंधक बना लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि घंटों भीषण जाम में फंसी आम जनता, स्कूली बच्चे और आवश्यक सेवाओं वाले वाहन इस संवेदनहीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। जब छात्रों का आंदोलन पूर्णतः लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है तो यह अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन किसके लिए किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अविलंब बैरिकेड्स हटाकर यातायात सामान्य करने और अपना अहंकार त्याग कर छात्रों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का सुझाव दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनके संबोधन का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर जीवंत प्रसारण होगा। इस कारण शाम 7 बजे डीडी झारखंड से प्रसारित होने वाला संध्याकालीन समाचार आधे घंटे पहले शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र प्रेम की भावना ऊर्जान्वित हो रही है। कई केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई राजनेताओं ने आज अभियान से जुड़ते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें खास और आम सभी की भागीदारी दिख रही है। खूंटी में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के भागीदारी दिखी। पूरे देश भर में हम सब भारतवासी इस आयोजन के माध्यम से भारत में सशक्त भारत बनाने का संदेश आम जनता और आम नागरिकों में जागृति पैदा हो, इस दृष्टि से यह अभियान चल रहा है। साहिबगंज जिले में देशभक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्थानीय लोगों ने एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। साहिबगंज में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति का अनूठा जज्बा देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस विशाल तिरंगा यात्रा की शुरुआत गांधी मोड़ से हुई, जिसमें स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह जो तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा हमारा, हर एक भारतवासी वो तिरंगे की शान में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हमारे सीमाओं पर जो सैनिक है, मां भारती का जयकार करके, जय घोष करके, इसी तिरंगे की आन बान को लेकर के आज सीमाओं पर मुस्तैदी से खड़ा रहते हैं। इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। एनसीसी कैडेट्स और युवाओं ने इस दौरान तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। देश के राष्ट्रीय के लिए तो तिरंगा है ही,
अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो चलता है हर घर तिरंगा, लोगों को लेकर के माहौल बनाया जाता है तिरंगा के नाम पे, तो हम तो चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दल या कोई भी दल हो, दल वल से ऊपर उठ करके तिरंगा का स्वाभिमान को पहले आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साहिबगंज शहर में तिरंगा का यात्रा निकाला गया है। हम लोग एनसीसी कैडेट है जो कि तिरंगा के प्रति हमारा बहुत ही देश प्रेम, बहुत ही प्रभाव है। तिरंगा हमारे लिए आन बान शान है। तिरंगा के लिए हम अपना जान निछावर कर देंगे। ये हमारे मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान है। हम तिरंगे को हमेशा एक सम्मान की भावना से, एक राष्ट्र प्रेम की भावना से हम लोग हमेशा देखते आए हैं और हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है। इसके लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस उल्लासपूर्ण माहौल में साहिबगंज से उठी राष्ट्रभक्ति की यह गूंज न केवल देश की सरहद पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाती है, बल्कि हर नागरिक को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करती है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह दिख रहा है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स और आम लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। पाकुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी और स्कूली एनसीसी कैडेट्स ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा निकाला। वहीं जिला मुख्यालय में जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू के नेतृत्व में सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क से स्वामी विवेकानंद चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कि हम लोग ये तिरंगा को लहराते हुए लोगों को संदेश देते हैं कि किस तरह से हमारा जो आजादी मिला, हम लोग जकड़े हुए जंजीर से हम लोग छूट गए और खुशी के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और उससे पहले अपना झंडा, तिरंगा झंडा का यात्रा निकालते हुए घर घर तिरंगा लगाते हैं। इस तिरंगा यात्रा में समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाजपा के जिला महामंत्री रूपेश कुमार भगत सहित अन्य नेताओं ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के अमर शहीदों के बलिदान को याद करना है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान सह तिरंगा यात्रा का आयोजन 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश भर में किया जा रहा। उसी क्रम में आज पाकुड़ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा भी तिरंगा यात्रा यहाँ सिद्धू कान्हू पार्क से निकाला जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में हमारे जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और ये तिरंगा यात्रा आज पाकुड़ को कुछ देकर जाएगा। पाकुड़ की सड़कों पर उमड़े इस जन सैलाब और हाथों में लहराते राष्ट्र ध्वज ने यह साबित कर दिया है कि देश की आन बान और शान के लिए पूरा पाकुड़ एक सूत्र में पिरोया हुआ है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सिमडेगा में माई भारत की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं ने अद्भुत उत्साह और राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ हिस्सा लिया। सिमडेगा में माई भारत संस्था के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा आयोजित किया गया। इस दौरान माई भारत की प्रतिनिधि सोरीना टेटे ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर घर और प्रतिष्ठान में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तिरंगा यात्रा निकाले हैं और यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और इसके द्वारा हमारे अंदर सभी के अंदर वो देशभक्ति की भावना को जगाना है। और भारत सरकार का जैसा उद्देश्य है हर घर में हम लोग तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। छात्र छात्राएं देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत दिखे। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जज़्बे ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत माता हमारी शान है, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाले हैं। हम लोग आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाले हैं भारत माँ की आज़ादी के अवसर पर। हमें गर्व है कि हम भारत देश में रहते हैं, इसलिए हम लोग
तिरंगा यात्रा में निकले हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्कूली बच्चों की इस तिरंगा यात्रा ने न केवल सिमडेगा में स्वतंत्रता दिवस के जश्न का शंखनाद कर दिया है, बल्कि हर नागरिक के दिल में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को और प्रगाढ़ किया है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। सीआरपीएफ 172वीं बटालियन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में स्कूली छात्रों, स्थानीय खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने एक साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ वंदे मातरम का गायन किया। सरकार कहीं ना कहीं एक जो वंदे मातरम गायन था, इसको दोबारा याददाश्त दिलाने के लिए कहीं ना कहीं इसको हम लोगों का प्रोग्राम कराया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। पैरा जो हैं उनको गाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप की सबको जानकारी हो। और इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के सिलसिले में कार्यक्रमों को भी हमने शुरुआत किया है, जो 15 अगस्त को पूर्ण रूप लेंगे। रांची समेत राज्य भर में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास हुआ। राज्य में मुख्य कार्यक्रम रांची के मुरहबादी मैदान में आयोजित होगा। इस सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए तैयारियों को परखा गया। मौके पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाली सभी गतिविधियों का आज पूर्वाभ्यास हुआ। इस बार रांची में आयोजित होने वाली परेड में पड़ोसी राज्य ओडिशा पुलिस की टुकड़ी के अलावा अर्धसैन्य बलों और झारखंड पुलिस तथा एनसीसी के प्लाटून भी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा से भी पारित हुआ खान और खनिज संशोधन विधेयक। मानसून सत्र के दौरान संसद से कुल 12 विधेयकों को मिली मंजूरी। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी। मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन के बजाय छात्रों से बातचीत का दिया सुझाव। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र प्रेम की भावना ऊर्जान्वित। राज्य के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए खास और आम। गढ़वा में सीआरपीएफ की पहल पर वंदे मातरम का गायन। और सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट। 15 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार।